जय हिंद दोस्तों, साइंस के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। आज अपन साइंस के बारे में प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जनन तंत्र बोलते हैं इसे, ठीक है। ये प्रजनन तंत्र में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे नर प्रजनन तंत्र के बारे में, ठीक है। बात करते हैं प्रजनन तंत्र सबसे पहले होता क्या है। प्रजनन तंत्र वो होता है जिससे एक नए युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। दो प्रकार का प्रजनन तंत्र होता है, एक होता है लैंगिक प्रजनन और एक होता है अलैंगिक, ठीक है। लैंगिक प्रजनन क्या होता है, जिसमें एक फीमेल और एक मेल दोनों मिलकर आपस में सहवास करते हैं और एक नए मतलब बच्चे का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, लैंगिक प्रजनन। और ये केवल स्वयं होता है, अकेला होता है, जिसमें केवल एक जीव होता है। इसमें दो लिंग आपस में सहवास करके एक नए भ्रूण का निर्माण करते हैं और इसमें केवल एक होता है। इसका उदाहरण जो होता है वो अमीबा होता है, ठीक है। लैंगिक प्रजनन के बारे में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुष प्रजनन तंत्र के बारे में, ठीक है। पुरुष प्रजनन तंत्र में कौन कौन से इंपॉर्टेंट अंग होते हैं उनके बारे में हम एक एक से विस्तार चर्चा करेंगे। सबसे जो महत्वपूर्ण अंग होता है पुरुष प्रजनन तंत्र में वो होता है वृषण, टेस्टिस बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। हाँ, अपनी शुद्ध भाषा में आर्मी की भाषा में बोला जाए तो अंडकोश बोलते हैं। आर्मी की एग्जाम होती है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक किया जाता है, आपके अंडकोश का साइज देखा जाता है, ठीक है। तो आर्मी के लिए अति आवश्यक चीज़ है ये। तो अंडकोश वृषण बोला जाता है इसे, ठीक है। अंडकोश अंडाकार आकार होते हैं, ठीक है। ये जो अंडकोश होते हैं ये शरीर से बाहर होते हैं। क्यों बाहर होते हैं? क्योंकि ये किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणु स्पर्म का निर्माण करते हैं। ये स्पर्म को शरीर से रिलीज होने के लिए कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो जो शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है किसको, वृषण को। इसीलिए शरीर से अलग अंग जो होता है उसे क्या बोला जाता है, वृषण बोला जाता है, टेस्टिस बोला जाता है, अंडकोश बोला जाता है, ठीक है। फोते भी बोलते हैं। आर्मी में चेकअप किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है। संख्या कितनी होती है, 2, ठीक है। आर्मी में 2 अंडकोश चाहिए मतलब, ठीक है। एक होगा तो भी नहीं चलेगा, 3 होंगे तो भी नहीं चलेंगे, ठीक है। किसी किसी के 3 भी होते हैं, किसी का 1 भी होता है। तो इसकी संख्या कितनी होती है, 2। प्रमुख जो कार्य होता है क्या होता है, स्पर्म का निर्माण करना। किसका निर्माण करता है, स्पर्म, ठीक है। स्पर्म जो होता है, ठीक है, आगे अपन स्पर्म के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो वृषण ये होता है, अंडकोश बोलते हैं, ठीक है। इसके बाहर एक थैलीनुमा संरचना जिसमें वृषण पड़े हुए थे, 2 रहते हैं, इसे बोला जाता है वृषण कोश, ठीक है। इसके अंदर रहते हैं। कई बार वृषण आर्मी में चेकअप इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसमें पानी भरा जाता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि जब आप रनिंग करते हैं या फिर मेहनत वाला काम करते हैं तो आपके मतलब लंगोट पहनना अनिवार्य होता है, जिससे टेस्टिस जो होते हैं दबे हुए रहते हैं, एकदम फूलते नहीं है, ठीक है। अन्यथा इसमें पानी भरा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट शुक्राणु स्पर्म की बात करते हैं। तो स्पर्म की जो लंबाई होती है, ठीक है, आपने बहुत सारी मूवियाँ देखी होगी, 3 इडियट मूवी देखी है, उसमें स्पर्म होता है ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ऐसी एक संरचना जैसी रहती है, गोल गोल रहता है, ऐसी इसकी रहती है, ठीक है। उसके 3 भाग होते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 5 माइक्रोन होती है। सिर होता है, ग्रीवा होता है और पुच्छ होता है, ठीक है। इसका शॉर्ट होगा तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डाल दूंगा, ठीक है। जीवन काल बात करते हैं। स्पर्म का जो जीवन काल होता है वो शरीर के अंदर, जैसे अपने शरीर में स्पर्म का जो निर्माण होता है यहाँ पर होता है वृषण में, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्पर्म पड़ा रहता है वो कितने दिनों तक स्टोर रह सकता है, 30 दिनों तक, ठीक है। और जब शरीर के बाद जब व्यक्ति किसी से किसी प्रकार का सहवास या सेक्स करता है तो उसके बाद जैसे मैथुन के बाद जो स्पर्म होता है, जैसे स्त्रियों के अंदर जैसे इंटर होता है, तो वो 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। वो भी इंतजार करता है कि महिला का जो अंडाशय से अंडाणु निकलता है उसका इंतजार करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के लिए। बात करते हैं जो पुरुष में एक इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। ये अपन हार्मोन वाले ग्रंथियों वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये क्या होता है, पुरुष जनन हार्मोन होता है, ठीक है। ये पुरुष के जनन के लिए उपयोगी हार्मोन होता है। ये हार्मोन कितनी उम्र से स्टार्ट हो जाता है, 11 से 12 वर्ष में हार्मोन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कारण क्या क्या होता है, देखो आपने देखा होगा दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, हल्की हल्की मूछ आने लग जाती है, जो अंदरूनी अंडरग्राम होते हैं उन पर बाल आने लग जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं, आवाज़ तेज हो जाती है, ठीक है। कभी कभी अपने सिसिन जो होता है, ठीक है, सिसिन मतलब लिंग, ठीक है, उसमें क्या आता है, कड़ापन आता है। तो ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं, ठीक है। यदि आपको किसी को देखकर, किसी लड़की, खूबसूरत लड़की को देखकर आपको देखने को इच्छा करे तो वो टेस्टोस्टेरोन से, ठीक है। यदि आपके टेस्टोस्टेरोन की कमी है तो आप किसी को देखकर इंटरेस्ट नहीं लोगे, ठीक है। कुछ लोग क्या होता है, लड़के को देखकर इंटरेस्ट लेते हैं, तो वो अलग लोग होते हैं, ठीक है। तो उसमें टेस्टोस्टेरोन नहीं पाया जाता। इसीलिए आप लड़की को देखकर इंटरेस्ट हो रहे हो, मतलब आकर्षित हो रहे हो, तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन उत्सर्जित हो रहे हैं, ठीक है। जो एज होती है 11 से 12 साल की उम्र में टेस्टोस्टेरोन प्रारंभ हो जाते हैं और 16 से 17 साल में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं शरीर के अंदर, ठीक है। बात करते हैं लक्षण क्या होता है, ध्वनि का तेज होना, अभी मैंने आपको बताया, दाढ़ी मूछ आना, गुप्तांगों पर बाल आना, ठीक है, कंधे चौड़े होना, मांसपेशियों का कड़क होना, तथा सिसिन में कभी कभी क्या आता है, तनाव उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन और विस्तार से आगे चर्चा करते हैं, ठीक है। आगे अपन मानव प्रजनन तंत्र के और अंगों के बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट होता है सिसिन, ठीक है। सिसिन पहले तो ये मूत्र का मार्ग होता है, ठीक है।
ये पुरुषों में संभोग वाला भाग है, ठीक है। संभोग मतलब आप सभी को पता है, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। संभोग वाला भाग कहलाता है, पेनिस भी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है। ये क्या करता है, स्पर्म को रिलीज्ड करता है, मतलब स्पर्म को जो मतलब संभोग करता है व्यक्ति, तो स्पर्म किस में रिलीज होते हैं, स्त्रियों में जाते हैं, ठीक है। स्त्रियों का प्रजनन तंत्र, अभी आगे अपन चर्चा करेंगे महिला प्रजनन तंत्र के बारे में, ठीक है। तो सिसिन के द्वारा ही महिला की योनि के माध्यम से स्पर्म अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसमें रक्त भरने पर ये क्या होता है, फूल जाता है, क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं नसबंदी, ठीक है। आपने बहुत सारे गाने सुने कि ढोला नसबंदी करवा दे जी घनी डूबली हो गई, ऐसा गाना है, हमारे एक लेखक है उन्होंने गा रखा है, ठीक है। तो नसबंदी जो होती है वो होती है वेसेक्टोमी, ठीक है। अब एक बात करते हैं, देखो दो प्रकार की नसबंदी होती है, एक महिला नसबंदी होती है और एक पुरुष नसबंदी होती है। तो बात होती है महिला की नसबंदी को बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी, और पुरुषों की नसबंदी को क्या बोला जाता है, वेसेक्टोमी। तो जैसे पुरुष क्या होता है, पुरुष मेहनती आदमी होता है, तो पुरुष की नसबंदी क्या करता है, हो ऑपरेशन करवाना, फटाफट अस्पताल में गए, ना डॉक्टर करने गए, फटाफट उसका ऑपरेशन कर देता, नसबंदी कर देते, ठीक है। कैसे होते हैं भी बताऊँ आपको, कौन सी नली काटते हैं, ठीक है। तो पुरुष की नसबंदी कैसे करते थे, वैसे ही करते, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर फटाफट वैसे ही लेटाएगा, फटाफट नसबंदी कर देगा, ठीक है। तो वैसे से क्या हो गया, वेसेक्टोमी। तो पुरुष की नसबंदी को क्या बोला जाता है, वेसेक्टोमी। इसमें क्या होता है, शुक्र नली जो होती है, शुक्र नली, उस नली को क्या कर देते हैं, काट देते हैं, काट के धागे से बांध देते हैं। शुक्र नली क्या होती है, देखो ये वाली, ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को ऐसे काट देता है डॉक्टर, ठीक है, ताकि स्पर्म रिलीज्ड नहीं होंगे, स्पर्म रिलीज्ड नहीं होंगे तो परिवार नियोजन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो पुरुषों की नसबंदी को क्या बोला जाता है, वेसेक्टोमी, ठीक है। संबंधित रोग क्या होता है, नपुंसकता, ठीक है। नपुंसकता रोग में क्या होता है कि व्यक्ति का जो सिसिन होता है, लिंग होता है, इसमें कड़ापन नहीं आता है, ठीक है। तो ये पुरुष संबंधित प्रजनन तंत्र होता है। आगे अपन महिला प्रजनन तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे मादा प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी अपन ने नर प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ा, मादा प्रजनन तंत्र के बारे में, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। महिलाओं में जो उत्सर्जित अंग होता है, सबसे प्रमुख अंग होता है, वो होता है अंडाशय, ठीक है। अंडाशय ये होता है, ठीक है। अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। संख्या की बात करें तो कितनी, 2। अंडाशय को इंग्लिश में क्या बोला था, ओवरी, क्या बोला जाता है, ओवरीज, ठीक है। आकार जो होता है बादाम के आकार का होता है, ठीक है। बादाम के आकार का आकार होता है, और किस रंग के होते हैं, भूरे रंग के होती है। महिलाओं में 2 अंडाशय पाए जाते हैं, ठीक है। अंडाशय 2 होते हैं, 2 की संख्या में, ठीक है। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, अंडाणु का निर्माण करना, ठीक है। अंडाणु ये होते हैं, ये अंडाणु होते हैं, ठीक है, अंडाणु, ठीक है। अंडाणु का निर्माण करता है, ये अंडाणु ही पुरुष के स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होता है। अभी कैसे होता है अपन समझेंगे अच्छे से, ठीक है। इससे 3 प्रकार के हार्मोन प्रमुख रूप से निकलते हैं। महिलाओं में 3 प्रकार के हार्मोन होते हैं प्रमुख रूप से, अपन एक एक को विस्तार से चर्चा करेंगे। एक होता है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है, ये जब महिला बिल्कुल गर्भ धारण कर लेती है और जब बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जब उस समय ये हार्मोन निकलता है, ठीक है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, यह हार्मोन क्या होता है, नारी विकास हार्मोन होता है, ठीक है। महिलाओं के विकास क्या करता है, महिला जैसे पुरुष के कंधे चौड़े हो गए थे, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन के कारण से महिला के कंधे चौड़े होते हैं। पुरुष में जो उत्तेजना होती है वो महिलाओं के मुकाबले अधिक होती है, ठीक है। आवाज़ महिला की पतली होना, ठीक है, स्तनों का विकास होना, ठीक है, जो भी जैसे पुरुषों के भी अंदरूनी अंगों में बाल आना, ऐसे ये इसके प्रमुख कारण होते हैं, ठीक है। इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है जनन क्षमता क्षीण हो जाती है। महिला जो माँ बनने वाली होती है, जनन क्षमता, वो क्षमता क्या हो जाती है, क्षीण हो जाती है, ठीक है। अभी एस्ट्रोजन क्या होता है, अंडाणु, अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। ये होता है कि अंडाशय के द्वारा जो हार्मोन मतलब अंडाणु रिलीज होता है, ठीक है। अंडाणु का निर्माण यहाँ पर होता है अंडाशय में, ये अंडाणु यहाँ से निर्माण होकर यहाँ पर इंतजार करता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि आपको पुरुष का जो स्पर्म होता है 72 घंटे तक यहाँ पर जीवित रहता है। तो पुरुष का स्पर्म जो होता है वो लिंग की सहायता से यहाँ योनि में प्रवेश करता है, सीधे यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है। अब अंडाणु यहाँ पर इंतजार करता है कि भैया स्पर्म आएगा, स्पर्म यहाँ से जाता है सीधे अंदर और इससे जाके फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, ठीक है। मतलब जो अणु होता है उस अणु में स्पर्म अंदर इंटर हो जाता है। स्पर्म की जो संख्या होती है लगभग 20 लाख होती है, पर कुछ मात्रा में एकाध अणु ही अंडाणु के पास जा पाता है, ठीक है, एकाध स्पर्म ही जा पाता है। तो जैसे ये स्पर्म इसके अंदर इंटर होता है, फिर यहाँ पर कोशिकाओं का विभाजन चालू होता है। एक कोशिकाएं बहुत सारी कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है, उन बहुत सारी कोशिकाओं से ऊतकों का निर्माण होता है, उस ऊतकों से शरीर के अंगों का निर्माण होता है और धीरे धीरे पेट के जो भ्रूण होता है वो भ्रूण में क्या निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण। तो देखिए, तो अंडाणु में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई और ये अंडाणु यहाँ से चलकर सीधे कहाँ जाता है, यहाँ जाता है। अब होता क्या, कई बार महिलाओं में अंडाणु निषेचन की क्रिया नहीं होती है, तो होता क्या, जो गर्भाशय होता है इसकी दीवार क्या हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ठीक है, चौड़ी हो जाती है। उसी के कारण जो महिला के मासिक धर्म होते हैं, जिसे अपन मैस्कुलेशन चक्र बोलते हैं, ठीक है, मासिक धर्म का प्रारंभ होता है, ठीक है। तो मासिक धर्म का प्रारंभ होता है कितने दिनों का, जो मासिक चक्र होता है, ये जो चक्र होता है टोटल होता है 28 दिनों का, ठीक है। 28 दिनों, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं कि महिला 5 दिन के लिए फ्री हो गई, ठीक है।
तो चूल्हा चकला छोड़ देती है, 28 दिन का चक्र होता है। इसमें जो अंडाणु रिलीज होता है वो होता है 14 दिनों के अंदर। कितने दिनों के अंदर होता है? 14 दिनों के अंदर। 14 दिनों के अंदर अंडाणु रिलीज हो जाता है और यहाँ पर वेट करता है, किसका वेट करता है? स्पर्म का वेट करता है। यदि स्पर्म नहीं आता है तो फिर ये 16वें दिन में क्या होने लग जाता है? क्षीण होने लग जाता है। ठीक है, क्षीण होने लगता है और धीरे धीरे ये जो गर्भाशय की दीवार चौड़ी हुई थी, ये दीवार वापस क्या होने लग जाती है? पतली होती है। ठीक है, तो ये 16वें दिन में क्षीण होना, इसे अपनी भाषा में बोला जाता है, शुद्ध भाषा में ब्लीडिंग होना। ठीक है, महिला को ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग जो चलती है 5 दिन तक चलती है, 16 से 5 दिन तक चलती है, वापस फिर महीना नॉर्मल हो जाती है वापस। इसीलिए महिला को खाने पे विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ये महिला का जो मेस्कुलेशन चक्र होता है ये कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। ठीक है, महिला में जो प्रजनन क्षमता होती है उसकी बात करते हैं, तो महिलाओं में जो प्रजनन क्षमता होती है वो 10 से 12 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाती है। मैंने आपको बताया कि ध्वनि पतली होना, स्तनों का विकास होना, आवाज़ पतली होना, ठीक है, और जो अंगों पे बाल आना, तो ये बस 10 से 12 वर्ष में महिला इस वाली स्थिति में आने लग जाती है। मतलब ये जो चक्र चालू हो जाता है 10 से 12 वर्ष में चालू हो जाता है और ये समाप्त कब हो जाता है? 45 से 50 वर्ष की उम्र में क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो 45 से 50 वर्ष की जो अधिकतर महिला होती है उसके बाद कभी महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। ठीक है, तो आगे और भी अपन प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन के बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। महिला के और भी अंग है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। आगे अपन महिलाओं से रिलेटेड और हार्मोन के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हार्मोन है अपना प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये दुग्ध ग्रंथियों का क्या करता है? स्त्राव करता है। जैसे महिला जो माँ बनती है उसके बाद वो बच्चे को दूध पिलाती है, जो बच्चे का, इसीलिए बोला, सरकार भी बोलती है कि बच्चे का दूध ही माँ के मतलब जो माँ का दूध होता है वो बच्चे के लिए सर्वोपरि होता है। ठीक है, इसीलिए माँ का दूध ही, उसमें सभी प्रकार के पोषक मिल जाते हैं, जल मिल जाता है, खनिज लवण सारी चीज़ें मिल जाती है बच्चों को। ठीक है, तो इसीलिए माँ का दूध आवश्यक होता है। तो ये क्या करता है? दुग्ध ग्रंथियों को विकसित, जब बच्चे का जन्म होता है उस समय दुग्ध ग्रंथि को करता है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है दुग्ध ग्रंथि को क्या करता है? विकसित कर देता है। ये गर्भधारण का क्या करता है? निर्धारण करता है कि महिला गर्भधारण करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, उसका निर्धारण करता है। गर्भाशय का विकास कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। बात करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। अब जैसे महिला आजकल क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है, जाते से डॉक्टर के पास इलाज कराना चालू कर देती है। अब डॉक्टर साहब जाता है, डॉक्टर साहब कहते हैं ये वाली गोली है, स्पेशल तौर से इस गोली को जरूर लेना। तो वो जो गोली होती है वो गोली क्या करती है? रिलैक्सिन हार्मोन को बंद कर देती निकलना। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए अधिकतर डॉक्टर क्या करता है? सीजर ऑपरेशन करता है, तो वो नुकसानदायक होता है महिलाओं के लिए। ठीक है, महिलाओं को कमजोरी आ जाती है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है? बच्चे के जन्म के समय विकसित होता है। ये दो हार्मोन तो पहले ही विकसित हो जाते हैं, पर यह हार्मोन कब होता है? बच्चे के जन्म के समय विकसित होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? जनन जो नाल होती है, ठीक है, महिला की जनन जो नाल होती है, मतलब यहाँ से बच्चा बाहर आता है। ठीक है, बच्चे भ्रूण यहाँ बनता है, बच्चा धीरे धीरे विकसित होने लगता है और जब बच्चा बाहर होता है तो यहाँ पर जो होती है योनि जो होता है, ये योनि जनन नाल होती है, इस नाल को क्या करता है? रिलैक्सिन हार्मोन चौड़ा करता है। ठीक है, तथा पेशी को क्या करता है? लचीला बनाता है, जिससे बच्चा पूर्णता से गर्भ से बाहर आ सके। ठीक है, महिलाओं के बारे में और अपन चर्चा करते हैं। महिला प्रजनन तंत्र के बारे में नसबंदी होती है, जैसे मैंने पुरुष का बताया वेसेक्टोमी, उसी प्रकार महिला की नसबंदी को क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है? अंड वाहिनियों को बंद करते हैं। देखा, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से अंडा रिलीज हुआ। ठीक है, तो अंडा रिलीज होकर कहाँ जाता है? अंड वाहिनी में। तो डॉक्टर क्या करते हैं? इस अंड वाहिनियों को काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, काट के क्या करते हैं? सील देते हैं, जिससे अंडा रिलीज हो ही नहीं पाता, अंदर के अंदर वहीं पड़ा रहता है। ठीक है, तो महिलाओं की नसबंदी क्या होती है? ट्यूबेक्टोमी, अंड वाहिनियों को बंद करना। ठीक है, महिला प्रमुख रोग जो होता है वो क्या होता है? इससे बांझपन का रोग हो जाता है, मतलब महिला मां नहीं बन सकती। क्या होता है? शुक्राणु, जैसे मनुष्य का शुक्राणु, मैंने अभी आपको बताया, शुक्राणु अंदर इंटर करता है और सीधे अंडाणु से फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है और भ्रूण का निर्माण करता है। तो बांझपन में क्या होता है? शुक्राणु द्वारा अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है। शुक्राणु तो अंदर जा रहे हैं पर अंडाणु उनको क्या कर रहा है? ग्रहण नहीं कर पाता। जो अंडाणु बनता है वो कमजोर बनता है, उसको ग्रहण नहीं कर पाता है। ठीक है, बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा गर्भकाल किसका होता है? तो सबसे छोटा गर्भकाल होता है ओपोसोम का। ये एक एशियन स्तनधारी होता है, अमेरिकन स्तनधारी होता है, जिसका गर्भकाल कितने दिन का होता है? 12 से 13 दिन में बच्चे को जन्म दे देता है। सबसे लंबा गर्भकाल किसका होता है? हाथी का, एशियन हाथी होता है। ठीक है, इसका गर्भकाल कितने दिन का? 609 दिन का होता है। ठीक है, मनुष्य की बात करें, मनुष्य में जो माता होती है उसका गर्भकाल जो होता है 37 से लेकर 42 हफ्तों का, मतलब वैसे तो बोला जाता है कि 9 महीने का होता है, तो 9 महीने का होता है। ठीक है, 37 से 42, किसी किसी के दिन बढ़ भी जाते हैं, घट भी जाते हैं, मतलब 270 से लेकर 294 दिनों तक का होता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपको हमारा चैनल वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।